वही आज तक चला आ रहा है। समाज की भाषा हिंदी, लेकिन राज की भाषा अंग्रेजी। समाज की भाषा हिंदी, सरकार की भाषा अंग्रेजी। समाज की भाषा हिंदी, विज्ञान, तकनीकी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र सब विषयों की भाषा अंग्रेजी। समाज की भाषा हिंदी, लेकिन स्कूल कॉलेजों की भाषा अंग्रेजी। समाज की भाषा हिंदी, लेकिन न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी। समाज की भाषा हिंदी, लेकिन संसद की भाषा अंग्रेजी। ये सब 1853 वाले कानून के प्रतिरूप हैं। मुझे नहीं लगता कि मैकॉले मर गया है, उसी की आत्मा है जो हम सब में प्रवेश कर गई। मैं अपने आप को भी उसमें मानता हूं, अलग नहीं मानता, क्योंकि हम सब उसी अंग्रेजी शिक्षा में से पढ़कर निकले हैं ना, इसलिए मुझे परिचय देने में अच्छा नहीं लगता। कोई वो सम्मानजनक नहीं है। हम अपनी डिग्रियां बताते हैं, वो एक तरह से अंग्रेजों का सम्मान बढ़ाते हैं हम, उसमें भारत का सम्मान नहीं है। क्योंकि ये डिग्रियां तो सब अंग्रेज बना के गए ना, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए, ये तो सब अंग्रेजों की बनाई हुई। इन्हीं को तो गाते हैं ना हम हर जगह व्याख्यान के पहले। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि आप इसको गाएं और फिर सबको इसका हैसियत बताएं कि देखो ये कितना ऊंचा आदमी है, क्योंकि अंग्रेजों के बनाए हुए कागज के टुकड़े हैं इसके पास। भले ऊपर पूरा खाली है, लेकिन कागज के कुछ टुकड़े हैं हमारे पास। और हम मूर्खानंद ऐसे हैं कि उन कागज के टुकड़ों को फ्रेम में लगा लगा कर घर में, दीवार पे, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, ये कागज के टुकड़े जिनका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, वो हमारे लिए महत्व के हैं, क्योंकि हम सब में मैकॉले की आत्मा ने प्रवेश किया हुआ है। सच कह रहा हूं आपसे, आज हिंदी दिवस है तो अपनी आत्मालोचन भी हमें करने की जरूरत है। और अगर नहीं मैकॉले की आत्मा हम में आई होती तो हमारे बच्चे कभी भी मम्मी डैडी नहीं बोल रहे होते, ना कभी मम्मी पापा बोल रहे होते। ना मम्मी का अर्थ मालूम है, ना डैडी का अर्थ मालूम, बोल रहे हैं बस। मम्मी का अर्थ होता है मरा हुआ, जिसमें से जान निकल जाए वो मम्मी होती है। और हम अपनी जीती जागती मां को मम्मी मम्मी बोल के मार डालने की तैयारी, हम में मैकॉले ने प्रवेश कर रखा। डैडी माने होता है मरे हुए जैसा, अंग्रेजी शब्द है डैड माने मरा हुआ, डैडी मरे हुए जैसा। तो डैडी बोल रहे हैं, मम्मी बोल रहे हैं, आंटी बोल रहे हैं, अंकल बोल रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। कोई नहीं बता सकता कि आंटी का मतलब चाची है कि ताई है कि बुआ है कि फूफी है कि मामी है कि मौसी है, या ये सब है। कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमारे बच्चे बोल रहे हैं आंटी, अंकल। कोई नहीं बता सकता कि वो चाचा है कि ताऊ है कि मामा है कि फूफा है कि मौसा है, या मौसा का मौसा है, मामा का मामा है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन हमारे बच्चे बोल रहे हैं अंकल आंटी, क्योंकि मैकॉले ने प्रवेश कर रखा है हमारे अंदर। और ऐसे ऐसे विचित्र अनुभव आते हैं मुझे। मैं किसी के घर में जाता हूं तो क्या दिखाई देता है, पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। ये मैकॉले की औलाद कहां से आ गया? रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से पैदा हुआ, ये समझ में नहीं आता। और अंग्रेजी डिक्शनरी अगर आप देखोगे तो टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का। सच में अंग्रेजी डिक्शनरी में टिंकू का मतलब है आवारा लड़का, जो बाप की ना सुने, माँ की ना सुने, घर के बाहर रहे, वो टिंकू है। अब यहां रामदयाल और गायत्री देवी का आज्ञाकारी बेटा टिंकू हो गया। मैकॉले जिंदाबाद। ये है मैकॉले की आत्मा। हमारे घरों के बाहर
नाम लिखे हुए हैं, क्या विचित्र विचित्र नाम है, ऐसे ऐसे नाम जो कभी हम सपने में न सोच सके। ये तो हुआ यही कि 64 साल में हम हिंदी से विमुख हुए या हम हीन भावना में डूब गए। हमको हिंदी में अब कुछ ऐसा दिखता ही नहीं है कि गौरव कर सकें। इसलिए ये मम्मी डैडी अंकल आंटी टिंकू पिंकू बब